नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है एयर के बारे में और एयर के साथ साथ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम जानेंगे एयर होता क्या है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एयर बहुत सारे गैसों क्या होता है, कॉम्पोजिशंस होता है। ढेर सारे गैस को जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर के नाम से जानते हैं। जहाँ तक एयर पाया जाता है उसी को एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि एयर में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, एयर का आपका जो है एयर का निर्माण होता है और उसी निर्माण के साथ क्या होता है, एटमॉस्फेयर को स्टेबल किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाना जो गैसेज होती है, उस गैस का क्या नाम है, तो उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% की मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। दूसरा अबाउंडेंट ऑफ जो गैस होती है वो आपका ऑक्सीजन होता है, जिसका स्थान कितना है, 21% है। तीसरे स्थान पर अगर हम लोग बात कर ले तो आर्गन का स्थिति है, वह 0.93% का होते हैं। आर्गन गैस क्या होती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, 0.03% क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और उसके बाद से ऑल अदर भी बहुत सारे गैसेस पाई जाती है। सर ऑल अदर कौन सी गैस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया। ये आपका जो गैसेस जो है, जिसका नाम हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन है, ये काफ़ी कम मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन एक बात है, पाई जाती है। ओके, और हम बात करें तो गैस की बात कर लें तो गैस बहुत सारे आपका जो है जो एयर होती है बहुत सारे गैसों क्या होते हैं, मिश्रण होता है। तो गैस क्या होता है, तो गैस क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जस्ट लाइक बिहेवियर करता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्रमुख रोल है किसका, नाइट्रोजन का। सर नाइट्रोजन क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में यानी गैस में पाया जाए एयर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेज होती है उसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन का यूज़ जो है हम लोग सांस लेने में करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर में नाइट्रोजन जाती है और फिर बॉडी से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात अगर हम कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का काम क्या होता है, तो सबसे नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण काम जो होता है वो प्लांट के केस में होता है। क्यों कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उसको जो है प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और प्रोटीन जो होता है आपका जो है नाइट्रोजन से बनता है। लेकिन आपको बता देते हैं कोई भी जो आपका प्लांट्स होता है उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत अहम होता है, लेकिन उस प्लांट को डायरेक्ट नाइट्रोजन क्या होता है, नहीं मिलता है। क्योंकि जो आपका सोयल होता है, यानी मिट्टी होती है, मिट्टी में बहुत तरह के क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाई जाती है। यानी जो सोयल की बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके आपका जो है वो क्या करती है कि प्रोटीन में कन्वर्ट करके जो सोयल के आपका जो है जो प्लांट्स के रूट्स होता है वहाँ पर बैक्टीरिया भी पाई जाती है। वो बैक्टीरिया करती क्या है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और प्रोटीन प्लांट को सप्लाई हो जाता है और प्लांट का करता है, ग्रो करना चालू कर देता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है, एक अहम रोल होती है किसके लिए, आपका जो है प्लांट के केस में। ओके, हाँ ऐसा बात नहीं कि हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, लेकिन हमें प्रोटीन क्या होती है, प्लांट के माध्यम से मिलता है। हमारे पास एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ जानने के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग्स। किसके बारे में बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पॉइंट है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ने के कारण क्या होता है, कार्बन का क्या उत्सर्जन। कार्बन का उत्सर्जन कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि हमारे विश्व के अलग अलग भागों में कई बड़ी सारी क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली बहुत सारे गैस है जिसमें कार्बन की मात्रा भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। लाखों टन कार्बन प्रत्येक दिन हमारे फैक्ट्रियों की तरह क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। जब ये कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे जो ग्लेशियर्स होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पड़ी हुई है, वह दिन पर दिन